हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है ना। सब सब्जेक्ट्स के आने चाहिए। हिस्ट्री के अपन ने देख लिए, ठीक है, बट आज देखेंगे ज्योग्राफी, और वो भी पर्टिकुलरली राजस्थान ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपके विंड मूवमेंट्स होंगे, मेजर ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ। विंड मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, आपका मानसून आएगा, इसमें वेजिटेशन आएगा, फॉरेस्ट्स आएंगे। अब फैक्ट्स, फॉरेस्ट पढ़ लिया ना, तो फैक्ट्स भी जरूरी हैं। कितना फॉरेस्ट है, कितना लैंड फॉरेस्ट में कवर्ड है, कौन से फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल पाया जाता है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं आपके, नेचुरल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी का पार्ट, अगर इस पोर्शन को छोड़ दें और नेक्स्ट पोर्शन पे चलें, तो आपकी सारी की सारी रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, पानी, आपका पानी पूरा का पूरा इसमें आएगा। उसके अलावा जो मेजर ज्योग्राफी के पोर्शंस होते हैं जिससे राजस्थान ज्योग्राफी इफेक्ट होती है, जैसे अगर आप मॉनसून पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, तो इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे। इंडियन मॉनसून राजस्थान भी पहुंचता है, कम आता है थोड़ा सा, लेकिन पहुंचता है, राइट। तो जब राजस्थान का मॉनसून पढ़ेंगे तो आपको उन सबको पढ़ने के लिए, राजस्थान का मॉनसून पढ़ने के लिए बाकी की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। हवाएं कैसे चलती हैं, कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं, क्यों डायरेक्शन चेंज होता है, और स्टॉर्म्स क्यों बनते हैं, साइक्लोन्स क्यों बनते हैं, ठीक है। विंड मूवमेंट कैसे होता है, ईस्टर्लीज क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ये सारी आपको ज़रूरी है पढ़ना। इसके अलावा जो हार्डकोर आपकी ज्योग्राफी है, कौन से, जैसे राजस्थान की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपने डेजर्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में से अपनी अरावलीज निकलती हैं, कोई सी भी रिवर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में से होती हुई गुजरती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाके अपना डंप करती है पानी, ठीक है। उसके अलावा आपके जितने भी कनाल्स हैं, कब बनी थी, किसने बनाई थी, कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ओके। वाटर शेयरिंग, अब जब ये सब पढ़ रहे हैं तो वाटर शेयरिंग भी आपको ज़रूरी है पढ़ना। कौन से स्टेट से अपन कितना पानी शेयर कर रहे हैं, कौन सा डैम कहाँ पर है, कौन से किस किस ने मिलकर कौन सा डैम बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। मोर देन 80% आपका जो आर एस प्री का एग्जाम होता है ये फैक्ट बेस्ड होता है। वो डायरेक्ट वर्ड्स पूछेंगे, डायरेक्ट मीनिंग्स, डायरेक्ट आपकी जो नंबर्स हैं, है ना, कितना परसेंट राजस्थान थार डेजर्ट के अंदर आता है, ये सब जो डायरेक्ट नंबर्स होते हैं ना जिसमें आपको रटना पड़ता है, ये आपके मोर देन 80% का पोर्शन रहता है। लेकिन ये रटना ईजी तब हो जाता है जब आप इसके पीछे का रीजन समझ लें, ठीक है। और वो जो रीजन है वो अराउंड 20% आपका एनालिटिकल पोर्शन होता है। एनालिटिकल पोर्शन भी आपके प्री में आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत आसान है एनालिटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस बनाना, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए एनालिसिस समझने के लिए कि आखिर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप रीज़न जान लेंगे कि अच्छा इस कारण से हो रहा है, तो अपन को उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके ऊपर जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले 5 सालों के पेपर्स में से पिक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अराउंड 10-12 क्वेश्चंस हैं। इनमें वैरायटी पता चल जाएगी कि ज्योग्राफी में अपन को किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस को, किस किस वैरायटी के टॉपिक्स को अपन को टैकल करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे इकोनॉमिक्स में होती है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वैसे ही ज्योग्राफी में होती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की अलग भी होती है, भारत सरकार की अलग भी होती है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आती हैं। तीनों पढ़नी है, तीनों जरूरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड याद होना चाहिए, क्या मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक एक वर्ड नहीं होता। कुछ कुछ मेजर फैक्ट्स होते हैं, आपको नोट्स में यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा भी उनके अलावा भी कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वेजिटेशन कवर, फॉरेस्ट कवर, जो कि वेजिटेशन कवर इंक्लूड होता है जिसमें, वो इतना स्क्वायर किलोमीटर है, 16,654 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इट इज डैश परसेंटेज ऑफ राजस्थान ज्योग्राफिक एरिया। पूरे राजस्थान का ज्योग्राफिक जितना भी एरिया है उसका कितना परसेंट ये वेजिटेशन कवर है, जो कि फॉरेस्ट कवर में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ने काउंट करा था, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया। अब इसका फैक्ट आपको रटना पड़ेगा और आंसर इसका है 4.87। क्या आंसर है? 4.87%। लगभग 5% राजस्थान की जितनी भी भूमि है ना, वो वेजिटेशन कवर से ढकी हुई है, जो कि फॉरेस्ट कवर में काउंट होती है। और ये फैक्ट आया है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंदर से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि ये कंजर्वेशन रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, यानी कि आपको कंजर्वेशन रिजर्व्स को पढ़ना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, किसने एस्टेब्लिश किया, कब किया, उसके मेजर एनिमल्स क्या हैं। जैसे गोगलाव, तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, पहली बात तो ये नागौर में पाया जाता है, और ये इस्टेब्लिश कब किया था आप पता लगाओ, क्यों किया था, एक एनिमल को बचाने के लिए,
चिंकारा, चिंकारा डियर होता है, ठीक है, एक टाइप का डियर होता है। चिंकारा को कंजर्व करने के लिए ये कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इसमें और भी एनिमल्स हैं, जैसे नीलगाय हो गई, मोंगूज हो गए, रैबिट्स हो गए, बहुत सारी टाइप की बर्ड्स भी होती हैं, तो कंजर्वेशन सबका ही हो रहा है, लेकिन प्राइमरीली दिस वाज द रीजन जिसके कारण ये कंजर्वेशन रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेचुरल पार्क्स, आपके नेशनल पार्क्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये सब आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, राइट। Which of the following lakes of Rajasthan has been included in the list of Ramsar wetland sites? Ramsar wetland sites जब आपने पढ़ ली ना, तो जब आप ये पढ़ रहे हैं रामसर वाला पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर वेटलैंड साइट होती क्या है, रामसर वेटलैंड साइट होती क्या है, ये रामसर क्या है और वेटलैंड किसको कहते हैं और क्यों इस चीज़ को मुझे अलग से पढ़ना है, ठीक है। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर कुछ साल पहले, डिटेल में नहीं बता रही मैं, कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक डेकेड्स पहले, इनफैक्ट कुछ साल भी नहीं, कुछ डेकेड्स पहले वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ था कि जो भी धरती के ऊपर पानी का सोर्स है, दलदल से लेकर नदियों तक, लेक्स से लेकर सॉल्ट लेक्स तक, इन सबको हम बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। कार्बन एमिशंस जो होते हैं, जो एयर में कार्बन पाया जाता है, उसको ट्रैप करके ये पानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके कारण अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आपके लिए रामसर वेटलैंड साइट्स ये इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर रामसर कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ था कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे और एक लिस्ट जारी करेंगे, और उस लिस्ट में जो जो साइट्स हैं ना, उनको हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। तो वेटलैंड साइट्स की लिस्ट समझ में आई, बढ़िया। इस तरह से बहुत सारे लिस्ट हैं बाय द वे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, है ना, पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या हुआ, तो ये हर साल कुछ ना कुछ होता है, ये आपको पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में वेटलैंड साइट्स के लिए यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना ज़्यादा काम कर रही है। तो राजस्थान की कौन सी इनमें से लेक वेटलैंड साइट का पार्ट है? सांबर लेक। दूसरी लेक्स के बारे में बात करते हैं। सांबर लेक कहाँ पर है पता करो, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर है, गुड। जैसलमेर लेक कहाँ पर है? उदयपुर में है, महाराजा जयसिंह ने स्टेब्लिश करी थी, आर्टिफिशियल लेक है, और उदयपुर के आसपास के इलाकों में पीने का पानी यहाँ पर सप्लाई होता है। आना सागर लेक कहाँ पर है? आना सागर लेक है अजमेर में, ठीक है ना। महाराजा अनुराज जो थे, जिनको प्रेम से वहाँ के लोग उस टाइम आना जी बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे, और उन्होंने ये लेक बनाई थी, और ये आर्टिफिशियल लेक है, और ये एशिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तो पता है कौन है, ठीक है, चौहान डायनेस्टी वाले हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे अनुराज जी, ठीक है। उसी तरह से राजसमंद लेक है, राजसमंद में होगी, महाराजा राज सिंह ने बनाई थी, राणा राज सिंह भी बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में उनको राणा राज सिंह भी बोला गया है। अब कब बनाई थी ये आप लोग पढ़ेंगे, कहाँ पर लेक है, किसने बनाई थी, अगर आर्टिफिशियल लेक है तो, ठीक है ना, और अगर नेचुरल लेक है तो कहाँ पर है और कब से इसको यूज़ किया जा रहा है, इसके आसपास क्या क्या कंजर्वेशन ड्राइव्स चलाई गई हुई हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश करी और कब करी, और कुछ कुछ जगहों पे आपको रीज़न भी मिलेगा कि क्यों वहाँ पर लेक बनाई। जैसे आना सागर के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी एसोसिएटेड है कि ऐसे ही नहीं वो लेक खोद के, बस ज़मीन खोद के बना दी थी, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा वॉर हुआ था, ठीक है ना, गौरीज के अगेंस्ट एक वॉर हुआ था, जो घूर से आई हुई जो वो थी ना, बैटल हुआ था। तो चौहान डायनेस्टी और मोहम्मद गौरी का जो इलाका था ना, जो घूर से आने वाले जो इन्वेजन्स थे, तो मोहम्मद गौरी नहीं था, उससे पहले की बात है, वहाँ पर बहुत तगड़ा एक बैटल हुआ था, और बैटल में बहुत सारे लोगों की जान जाती है, वहाँ पे भी हुआ था ऐसा, बहुत सारी डेथ हुई थी, बहुत सारी किलिंग्स हुई थी। तो जब वहाँ पर पूरा एरिया देखा गया कि भाई ये तो रहने लायक ही नहीं है, यहाँ तो बहुत सारा ब्लड हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ये पूरा एरिया, तो महाराज अनुराज ने एक आदेश दिया कि बोले कि इस पूरी ज़मीन को खोद दो, ठीक है, और अपने आप यहाँ पर पानी भर जाएगा। मॉनसून यूज़ होता है, बहुत उस वक्त डिसेंट मॉनसून था, ठीक है, अभी तो क्लाइमेट चेंज ने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, बट उस टाइम तो डिसेंट था, ठीक है। और आसपास से आने वाली जो नहरें हैं, आसपास से आने वाली जो आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेज हैं, जैसे उस टाइम बहुत ज़्यादा बावड़ीज और टंकाज का यूज़ किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए, तो ये लेक, और ये ठीक है कहानी है, कुछ बुक्स में आपको हिस्ट्री इसको एज अ माइथोलॉजिकल, एज अ स्पिरिचुअल स्टोरी बताती है, कुछ बुक्स में इसको अलग से मेंशन भी किया हुआ है। एनीवे आई डाइग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और कंजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन सा है? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था,
मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ यही एक कंजर्वेशन रिजर्व का पता है, मुझे दूसरों का पता ही नहीं है, गुड्ढा विश्नोई पता नहीं कहाँ है, बीड कहाँ है, जोरबीड कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे गोगलव का पता है। इसलिए भी पता है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने वो क्वेश्चन किया है, ठीक है, और इसलिए भी पता है कि भाई मुझे इसकी जानकारी है, तो ऑप्शन से निकल जाएगा आंसर। सी का 2 है, सी का 2, ये रहा एक ही ऑप्शन है आपके पास में, सी का 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, बट अगेन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, किसने स्टेब्लिश किया, किस एनिमल के लिए किया गया, ये सब आपके लिए जरूरी है। चौधरी कुंभाराम कैनाल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है? तो राजस्थान में एक मेजर कैनाल है, एक मेजर कैनाल है, कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है ना। पंजाब से पानी आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल में, हरिके बराज है पंजाब में, उसके अंदर से पानी आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल में, गुड। पर इंदिरा गांधी कैनाल सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान को पानी दे रही है, तो सेंट्रल राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान का क्या होगा? भाई पानी की तो कमी तो यहाँ पे भी है ही ना, ऐसे तो पानी की कमी तो बिहार में भी है, लेकिन वहाँ तो पता नहीं कितनी नदियाँ बहती, फिर भी पानी की कमी है। अपन राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। तो जो बाकी के एरियाज हैं जहाँ पर आईजी कैनाल नहीं आ रही है, उसका पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया जाए? तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ये पंजाब वाला पोर्शन है, ये राजस्थान, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल आपकी आ रही है, ठीक है। और ये आपका पोर्शन हनुमानगढ़ का है, ये आपका पोर्शन गंगानगर का है। तो ये जो हनुमानगढ़ के पोर्शन में यहाँ से जो इंदिरा गांधी कैनाल आ रही है ना, इतना सा पोर्शन, ये पानी शिफ्ट होके एक छोटी सेकेंडरी कैनाल बनाई जा रही है, जिसको कह रहे हैं कुंभाराम कैनाल, ठीक है ना, चौधरी कुंभाराम कैनाल। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों को पानी दिया जाएगा, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ठीक है। तो हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू आपका ऑप्शन में आंसर है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेकेंडरी कैनाल्स हैं जो इंदिरा गांधी कैनाल को पॉइंट ऑफ व्यू में लेके, वहां से पानी लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाई जाएगी, ये अपन को याद करना है। मैं एक मैप शेयर करूंगी, अपन कैनाल्स की अलग से क्लास लेंगे, मैं एक मैप शेयर करूंगी, आपको वो मैप रट लेना है, पी लेना है, घोल के उसको डकार लेना है, ठीक है। इसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। ऑल द रिवर्स ऑफ राजस्थान, एक सेकेंड, हाँ, अरावली रेस्ट्रिक्ट्स द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरावली से एक सेकेंड, ईस्टवर्ड है, यस ईस्टवर्ड है, मुझे लगा सदर्न, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है आपका, ठीक है ना, और ये यहाँ पर हाड़ौती रीजन आ गया, ये आपका नॉर्दर्न पोर्शन है, ठीक है। अरावलीज कहाँ पर है? यहाँ पर अरावलीज हैं, दिल्ली तक जाती हैं, गुजरात बॉर्डर से राजस्थान को 3/4 और 2/3 और 1/3 के पोर्शन में काटती हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। यहाँ पर से जो रेन्स आ रही हैं, ये अरावलीज का उनसे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्शन भी अच्छा नहीं है और हाइट भी बहुत कम है, ठीक है। तो जो मानसून विंड्स पास होती हैं वो राजस्थान के अंदर बारिश नहीं कर पा रही हैं, लेकिन यहाँ से आने वाली जो हॉट विंड्स हैं वो इस तरफ नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ द सेम अरावली, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट यहाँ पर इन हॉट विंड्स और कम मानसून के कारण हो रहा है, वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा अरावली के कारण, तो ये पॉइंट अपना सही है। ऑल द रिवर्स ऑफ राजस्थान हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम अरावली, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दिखाए ना, ऑल, फॉरएवर, ऑलवेज, ये या फिर नन, नेवर, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एब्सोल्यूट वर्ड्स होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एब्सोल्यूट वर्ड्स का ऑप्शन गलत होता है, और ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में आने वाली सभी रिवर्स अरावली से आ रही हैं, ऐसा नहीं है ना, माही नहीं आ रही, बनास नहीं आ रही, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज नॉट अफेक्टेड बाय अरावलीज, ऐसा भी नहीं है। अरावली से कारण डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, राजस्थान में इफेक्ट होता है, पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, इंटेंसिटी बहुत कम है। स्पेशली जो सदर्न राजस्थान है, जो सदर्न अरावलीज है ना, वहाँ पर जो अरावली का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो अरेबियन सी ब्रांच से आने वाली मानसून विंड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश करती हैं बिकॉज ऑफ दिस अरावली ओनली, ठीक है। तो ये भी अपना पॉइंट ठीक नहीं है। अरावली रीजन इज रिच इन मेटालिक मिनरल्स, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन को पता ही है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, निकल है, ये सारे यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ए और डी ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें बहुत सारी चीजें टेस्ट हुई हैं उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर करेक्टली अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, डिसेंडिंग निकालना है आपको, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है और कम कहाँ पर होती जाती है, भीलवाड़ा, बारां, सीकर। अब ये आपको डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न जो है रेनफॉल का ये पूरा पढ़ना पड़ेगा और तभी ये आंसर आएगा। राजस्थान की रेनफॉल, राजस्थान का क्लाइमेट जो सिस्टम है, राजस्थान का जितना भी बेसिक ज्योग्राफी है, जो फाउंडेशनल है, जो आपके एनालिसिस में यूज होएगा, वो आपका यहाँ पर आएगा। मैं चेक करें इस आंसर, इसका आंसर है पाली, जयपुर, भरतपुर में कम होती है, भरतपुर से ज़्यादा होती है, ठीक है। राजसमंद, जालौर में कम होती है, धौलपुर, ठीक है, ये आएगा। जालौर में धौलपुर से कम होती है बारिश, ज़्यादा नहीं होती है। ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत हैं और ये दोनों गलत हैं, तब जाके ऑप्शन 1 आंसर आ जाता है,
ठीक है, समझ में आ गया? आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना पड़ेगा कि रेनफॉल पैटर्न क्या है। अब रेनफॉल पैटर्न देखोगे तो वेजिटेशन देखोगे, वेजिटेशन देखोगे तो क्रॉप्स और फॉरेस्ट कवर देखोगे, एनिमल्स देखेंगे अपन, ठीक है। द डस्ट स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मई एंड जून, मई और जून के महीनों में जो बवंडर होते हैं ना, मिट्टी के बवंडर घूमते हैं, वो क्यों घूमते हैं? ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शनल करंट, कन्वेंशनल नहीं होना चाहिए, कन्वेक्शनल करंट होना चाहिए, कन्वेक्शनल करंट्स एट फ्यू प्लेसेस, अरावली हिल्स आर पैरेलल टू साउथ वेस्टर्न विंड्स, ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्लीज का कोई रोल नहीं है, और अरावलीज का हवा के घूमने में कोई रोल नहीं होती है। कन्वेक्शनल करंट्स का आंसर होएगा, क्यों होएगा? जैसे अब ये लैंड है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 50-52 टेम्परेचर जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो लैंड से अड़ने वाली जो एयर है वो लाइट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो वो ऊपर राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी तो आसपास की हवाएं यहाँ आएंगी इस वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं इस हवा के जाने के बाद में इस एरिया को पकड़ने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर इन हवाओं का डायरेक्शन यूं हो जाता है और ये हवाएं फिर यूं घूमने लग जाती हैं, और जब ये हवाएं यूं घूमती है ना, तो हवा तो नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी को ऊपर लेके ये शॉर्ट टर्म बवंडर बनाती हैं। इतने हैवी एयर साइक्लोन्स राजस्थान में नहीं बनते जितने ज़्यादा खतरनाक आपको साइक्लोन्स जनरली यूएस के एरियाज में, मिसिसिपी, टेक्सास, इन एरियाज में देखने को मिलेगा। देर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पर फ्रंट्स वगैरह भी काम करते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट भी आता है, लेकिन ये लोकल कन्वेंशनल करंट्स का रीज़न है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लाइमेटोलॉजी टच होती है, एटमॉस्फेयर आपका टच होता है, एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना है। मावट क्यों होती है? मावट होती है जब अपने सर्दियों में बारिश होती है। क्यों होती है सर्दियों में बारिश? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो कि वेस्ट में है और उसके भी वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, वहाँ से मॉइस्चर लेडन जो क्लाउड्स हैं वो ट्रैवल करके, क्योंकि बीच में कोई भी ऐसी हार्डकोर माउंटेन रेंजेस नहीं है जो उनको रोक लें, तो पूरी हवाएं सीधी चलती हैं, और वो जब मॉइस्चर लेडन विंड्स ईस्टवर्ड ट्रैवल करती हैं तो सेम टॉपिक पे राजस्थान पड़ता है, इंडिया पड़ता है, और इंडिया के कॉर्नर में क्या है? हिमालयाज हैं। तो जब वो मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स आते हैं, हिमालयाज के अड़ते हैं ऊपर, उनको रुकना पड़ता है, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे क्या है? ठंड हो रही है। मावट कब आती है? सर्दियों में आती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आती है, स्पेशली जनवरी एंड फरवरी में आती है, राइट। तो ठंड है, नीचे ठंड है धरती के ऊपर, इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया इज़ वेरी कोल्ड राइट नाउ। तो क्या होता है, वो जो क्लाउड्स हैं जिनके अंदर आइस क्रिस्टल्स हैं पानी के, वो मेल्ट करते हैं, नीचे ठंड है, उनको नीचे बारिश करने का मौका मिल जाता है। मावट बाई डायरेक्शन मैं बताऊंगी, डेट्स मैं बताऊंगी, कब होती है, क्यों होती है, कहाँ से आती हैं, क्यों विंड्स, हर साल तो नहीं होती, और हर साल अगर हो भी रही है, बारिश हो भी रही है, मान लो कि एक बारिश हुई है कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है कभी कभी, है ना, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेजर्ट ट्राइंगल? डेजर्ट ट्राइंगल आपका जो पोर्शन है ना, ये आपके टूरिज्म में से आया है, लेकिन ये टूरिज्म का डेजर्ट ट्राइंगल सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी ही ऐसी है, डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, राइट। तो डेजर्ट ट्राइंगल जिसमें जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है और आपका बीकानेर आता है, ये जो ट्राइंगल बनता है ये टूरिज्म सर्किट भी है, राजस्थान का बहुत तगड़ा टूरिज्म सर्किट है, ये आपके यहाँ पर है। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जैसे हाँ, तो ये नहीं है ना, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आपका डेजर्ट सर्कल में आता है। तो ये राजस्थान का मैप है ना, ऐसा राजस्थान का मैप बनता है। तो दिस इज जैसलमेर, दिस इज जोधपुर एंड दिस इज बीकानेर। ये जो ट्राइंगल बनता है ना आपका, दिस इज कॉल्ड एज डेजर्ट ट्राइंगल, नॉट ओनली बिकॉज यहाँ पर डेजर्ट है बट ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस टूरिज्म सर्किट, ठीक है, समझ में आया। तो अपन ने क्वेश्चंस देखे, देर आर लाइक व्हाट, हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में? आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की एक पूरा डिफरेंट पोर्शन है, आपको सिर्फ वर्ल्ड और इंडिया का नहीं, राजस्थान का इन डेप्थ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो अपन पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। ओके, चलो आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और फिर देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज लेकर आती हूँ ज्योग्राफी के इन डेप्थ पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।